ये कहानी है एक खूनी बेट की, जो एक रहस्यमय कहानी है। सो दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली भूतिया और डरावनी कहानियाँ आप सुन पाएंगे। आपको बहुत मज़ा आएगा। ये कहानी है सीमा और अभिषेक की, जो एक बहुत प्यारे कपल हैं। जो भी इन्हें देखता था बस वो इन्हीं के गुणगान गाने लगता। लोगों का मानना था कि इस प्यारे कपल जैसा और कोई कपल नहीं हो सकता। सीमा और अभिषेक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अगर अभिषेक कभी देर से घर लौटता था तो सीमा बेचैन हो जाती, या फिर अगर सीमा घर में देर से आती तो अभिषेक घबराने लगता था। एक दिन सीमा ने अभिषेक से कहा, सुनो जी, हमारा बेड काफ़ी पुराना हो चुका है और आवाज़ भी करने लगा है। क्यों ना हम नया बेड ले लें? अभिषेक भी प्यार से बोला, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। तुम आज ही बाज़ार चले जाओ, पसंद करके मुझे बता देना, मैं घर पर भिजवा दूंगा। ये कहकर अभिषेक अपने ऑफिस के लिए निकल गया और सीमा भी बाज़ार जाने की तैयारी करने लगी। पूरे 3 घंटे बीत गए सीमा को बेड पसंद करने में, लेकिन उसे कोई बेड पसंद ही नहीं आ रहा था। तभी सीमा को एक फर्नीचर की दुकान दिखाई दी, जो बाज़ार से कुछ दूरी पर थी। सीमा ने मन में सोचा, क्यों ना इस दुकान पर भी देखा जाए, शायद कुछ पसंद आ जाए। जब सीमा उस दुकान में पहुंची तो उसे दहशत सी महसूस हुई, लेकिन तभी उसकी नज़र रखे हुए एक बेड पर पड़ी। बेड देखते ही सीमा उसमें खो सी गई। वे बार बार उसके ऊपर लेटकर देखती। तभी वहां उस दुकान का मालिक आ गया। वह आदमी देखने में कुछ अजीब सा था। सीमा ने उस बेड का दाम पूछा तो उस आदमी ने तुरंत मना कर दिया कि यह बिकाऊ नहीं है। सीमा ने उस बेड जैसा आज तक कोई बेड नहीं देखा था। सीमा बोलती है, भैया आप जितना दाम बोलोगे मैं दूंगी, बस आप मुझे यह बेड दे दो, प्लीज़ भैया प्लीज़। दुकानदार ने सीमा को कहा कि यह बेड मनहूस है, आप बहुत पछताएंगी इसे लेकर। लेकिन सीमा ने जिद कर उसे ले ही लिया। उसका दाम भी अधिक नहीं था। खरीदने के बाद दुकानदार एक अजीब सी हंसी हंसने के साथ बोला, संभल कर रहना। ये कहते हुए वह चला गया। सीमा उस बेड में इतनी खो सी गई कि दुकानदार की इस बात पर भी गौर नहीं किया। शाम के 7 बजे थे। अभिषेक थका हारा घर लौट आया तो उसने बेड को देखा। देखते ही अभिषेक को कुछ अजीब एहसास होने लगा। उसे लग रहा था कि हो ना हो ये बेड ठीक नहीं है, शायद उसे आगे कुछ बुरा होने वाला है, ये एहसास होने लगा था। उसने तुरंत सीमा को बुलाया और कहा, सीमा ये बेड तुमने कहाँ से लिया? ये बहुत अजीब दिख रहा है, इसे वापस कर देते हैं। ये सुनकर सीमा पहली बार इतने गुस्से और बदतमीजी से बोली, अगर तुम्हें ये बेड नहीं पसंद तो इस पर मत सोना, ज़मीन पर पड़ जाना मेरी बला से। ये सुनना था कि अभिषेक पर मानो बिजली सी गिर गई। उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई और उसके आंखों में आंसू आने लगे, क्योंकि आज तक सीमा ने इतनी बेइज्जती से अभिषेक से कभी बात ही नहीं की थी। लेकिन रात का वक्त था, इसलिए अभिषेक चुप होकर रह गया। वे रात तो जैसे तैसे बीत गई। अगले दिन अभिषेक चुपचाप घर से ऑफिस के लिए निकल गया, बिना कुछ सीमा को बताए। असल में उसके दिल पर गहरी चोट लग गई थी। कुछ देर के बाद सीमा की पड़ोसन नेहा आ जाती है। उसे सीमा ने ही अपना बेड दिखाने के लिए बुलाया था। जब नेहा घर आई तो वे सीमा को चारों तरफ देखती है, लेकिन
पूरे घर में सीमा मिलती ही नहीं। तभी नेहा की नज़र उस बेड पर पड़ती है। वे उसके पास जाती है। जैसे ही नेहा ने बेड को छुआ तभी बेड ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। वे बहुत ज़ोर से हिल रहा था और अचानक से बेड का बॉक्स खुला। उसमें से एक भयानक कटी फटी औरत, जिसका दिल बाहर लटका हुआ था और ज़ोरों से धड़क रहा था, उस औरत की आंखें बाहर निकली हुई थी। ये देखकर नेहा की पूरे जोर से चीख निकल गई। उसका मुंह फटा का फटा रह गया। उस भयानक बला ने नेहा को पेट पकड़कर फाड़ दिया, उसके सारे अंग बाहर निकाल लिए। नेहा भयानक दर्द से तड़प रही थी और नेहा को उस बला ने बेड के अंदर खींच लिया। जिस खून से पूरा बेड सना हुआ था, वो खून भी अचानक से चादर से गायब हो गया और एक भी धब्बा वहाँ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। शाम के वक्त अभिषेक घर पर आया तो उसने सीमा को उसी बेड पर बैठे देखा। वे उससे बात करने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि सीमा कुछ अजीब और डरावनी हरकतें कर रही है। उसने अपना सर टांगों के बीच में छिपा रखा है और डरावनी आवाज़ें निकाल रही है। उसके बाल भी बिखरे हुए थे। अभिषेक को डर लगने लगा। वह धीरे धीरे सीमा के पास जाने लगा और जैसे ही सीमा के कंधे पर हाथ रखा तभी सीमा धीरे से अपना सर ऊपर करती है। सीमा के चेहरे को देखकर अभिषेक को ऐसा झटका लगा कि वह कुछ दूर जाकर गिरा। बेड के साइड से अचानक से दो डरावने हाथ निकलने लगे और अभिषेक के पैरों को पकड़कर उसी बेड के अंदर ले जाने लगते हैं। अभिषेक बहुत झटपटा रहा था कि कोई उसे बचा ले। वह सीमा को दर्द भरी आवाज़ से पुकारता है, सीमा मुझे बचा लो, सीमा मुझे बचा लो। लेकिन सीमा बहुत बुरी हंसी हंसने लगी। उसकी आंखें भी सफ़ेद हो चुकी थी। तभी वह बेड एकदम से खुलता है और अभिषेक को वह डरावने हाथ उसी बेड के अंदर खींच लेते हैं और बेड बंद हो जाता है। उस खूनी बेड ने अब सीमा को अपने वश में कर लिया था और आए दिन सीमा के ज़रिए वह बेड लोगों का खून पीने लगा। सो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।